हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है आप लोग का जो है टीजीटी पीजीटी का ही है। ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन हम लोग जो है 125 क्वेश्चन करने वाले हैं। 125 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 125 क्वेश्चन से जो है हम लोग 500 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। 500 प्रश्नों का जो है अभ्यास हम लोग करेंगे 125 क्वेश्चन से। ठीक है। और ये जो है आपको टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जितने भी कला का एग्जाम होते हैं, चाहे टीजीटी पीजी टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है। आज के क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लेकर आए हैं। अपन क्लासेस के तरफ से जो है आप फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्री टेस्ट के लिए जो आपको सप्ताह में 3 दिन आपको देना पड़ेगा फ्री टेस्ट। सप्ताह में 3 दिन जो है शाम के 4 से 6 बजे तक होता है, याद रखिएगा। कौन कौन सा दिन होता है? मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन जो है आपके फ्री टेस्ट होते हैं। और फ्री टेस्ट 3 दिन ही होंगे, याद रखिएगा। और आप चाहते हैं कि पर डे फ्री टेस्ट दे, ठीक है, तो आप 99 रुपये पेमेंट करके पर डे आप फ्री टेस्ट दे सकते हो, जिसका स्कोर भी आपको देखने को मिलेंगे। पेपर रिवीजन जब चाहो तब, जितना बार चाहो उतनी बार रिवीजन कर सकते हो आप चाहते हो कि पर डे 2 पेपर लाइव लगाएं, एक टॉपिक बाय एक एक मॉडल पेपर, तो 199 रुपीज आपको पेमेंट करने पड़ेगा पर मंथ। और इसमें एक सुबह में एक टॉपिक वाइज पेपर कराया जाता है और शाम में जो है मॉडल पेपर कराया जाता है। ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको भेज दिया जाता है ग्रुप में। रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा, जब जितना मन करे उतना रिवीजन कर सकते हो आप। अगर आप चाहते हो 3 मंथ का पर पेपर दो टेस्ट लेना चाहते हो 3 मंथ का, तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 499 रुपीज में ये मिल जाएगा। ये लाइव टेस्ट होते हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट इसमें जो है आपको व्हाट्सएप पे जो है मैसेज भेजा जाता है। जो टेस्ट होता है उसको बताया जाता है कि ये टेस्ट इतने बजे है, उसी हिसाब से उसको लगाना होता है। फ्री टेस्ट से जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट आपको यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी भी अब वीडियो में आप जाओगे तो आपको क्या होता है, आप जुड़ सकते हो अपन क्लासेस से। होली ऑफर चल रहा है। होली ऑफर में जो है आप लोग को जो है 100 रुपीज का डिस्काउंट है। अपन क्लासेस के जितने भी टेस्ट सीरीज है, सभी टेस्ट सीरीज पे जो है 100 रुपये का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। होली ऑफर में आपको 100 लगाना है। और ये 2 से 8 तारीख तक ही है। 2 से 8 तारीख तक है। एमआरएस का, एनबीएस का, एनबीएस एमआरएस केबीएस एनबीएस ट्रायल 2 का मॉक टेस्ट सीरीज है। ये एनसीईआरटी बुक का फुल निचोड़ है। ये जो आप बुक देख रहे हो, ये बुक पूरा फुल निचोड़ है, ठीक है। अगर आप लोगों में से प्री अगर निकाल लियो के बी एस एन बी एस इमारस को, तो ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल ले लीजिएगा आप लोग। क्योंकि 40 नंबर में अगर इमारस में आप लाना चाहते हो और 60 नंबर जो आप के बी एस में लाना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें टोटल 6000 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। 6000 क्वेश्चन लगभग हैं। अगर आप रट लेते हो तो आपको 40 में और 60 में कोई भी, 40 में 40 और 60 में लाने में कोई भी नहीं रोक सकता आपको। एमआरएस ओल्ड ईयर पेपर 2 है, एनबीएस 2 है, केबीएस 2 है। मॉडल पेपर 76, प्राइस 799 रुपया। होली ऑफर में 100 रुपये का डिस्काउंट भी हो जाएगा आप लोगों को। यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसको अपडेट करके जो है अपडेट कर दिया गया। इसमें क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और टेस्ट सीरीज भी बढ़ाया गया है। तो 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। 17,500 प्लस क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 135 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं आपको। टॉपिक वाइज 50 मिल रहे हैं। मॉडल पेपर 55 में 60 मिल रहे हैं। ओल्ड ईयर पेपर 11 मिल रहे हैं। 14 ग्राफिक पेपर है। टोटल जो पेपर 135 पेपर मिल रहे हैं, ठीक है। और एक टेस्ट पेपर में मतलब टॉपिक वाइज में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मॉडल पेपर जाओगे तो आप 125 क्वेश्चन लगाएंगे, मिलेगा आपको। प्राइस की बात करते हैं तो 545 है, लेकिन होली ऑफर में 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप डिस्काउंट के साथ इसको ले सकते हो। इसी तरह जो यूपी पीजीटी का भी है, 130 टेस्ट सीरीज है। इसमें टॉपिक बाई 50 है। 55 मॉडल पेपर इसमें दिया जा रहा है। ओल्ड ईयर 11 पेपर है। ग्राफिक कला जो है आपके 14 है। 130 टेस्ट पेपर है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। प्राइस भी 545 है। 100 रुपये का डिस्काउंट इस पर भी चल रहा है। आप होली ऑफर में इसको भी ले सकते हो। तो दोस्तों, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आज के क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आधुनिक के कलाकार मैंने ज़्यादा आज ऐड किया है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन से 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये क्लास रात के 9 बजे मिलते हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, याद रखिए रात के 9 बजे मंडे टू सैटरडे मिलते हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। पहला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह किस स्थान से संबंधित है? हिम्मत शाह, हिम्मत शाह की बात करते हैं। हिम्मत शाह जो आप लोगों को पता है किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। हिम्मत शाह मूर्तिकार के लिए फेमस है। हिम्मत शाह जो है मूर्तिकार के लिए, हिम्मत शाह का जन्म याद रखिएगा 1933 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो हिम्मत शाह याद रखिएगा, हिम्मत शाह किस स्थान से संबंधित है? गुजरात। देखिए कहीं गुजरात है तो गुजरात कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल माध्यम में श्री इंडियन गर्ल्स नमक पेंटिंग बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो तेल माध्यम में जो है श्री इंडियन गर्ल्स, मतलब श्री इंडियन गर्ल्स नमक पेंटिंग बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएगा? तो श्री इंडियन गर्ल्स कौन बनाया था? यामिनी राय, अमृता सहगल, राजा रवि वर्मा, एन टैगोर। तो याद रखिएगा श्री इंडियन गर्ल्स किसकी है? तेल माध्यम में अमृता सहगल। अमृता सहगल का जन्म 1913 में हुआ था, मृत्यु 1941 में लाहौर पाकिस्तान में था। जन्म जो है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए जानी जाती है, तेल माध्यम में काम करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्ति निर्माण में बलबीर सिंह कट का पसंदीदा माध्यम कौन सा है? तो बलबीर सिंह कट आप सभी को पता है किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। और ये इन्होंने कहाँ पे, मतलब कहाँ से संबंध रखते थे? बीएचयू से रखते थे। जन्म 1939 में इनका हुआ था, याद रखिएगा पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और बीएचयू से संबंध रखते थे। तो मूर्ति निर्माण बलबीर सिंह कट किसके लिए जाने जाते हैं? पत्थर के लिए जाने जाते हैं। और इनकी बीवी का क्या नाम है? लतिका कट, याद रखिएगा। ज्योति भट्ट का सबसे ज्यादा जाना जाता है, ज्योति भट्ट सबसे ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। तो ज्योति भट्ट जो है छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। तो ज्योति भट्ट का जन्म 1934 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। 1934 में गुजरात में हुआ था, याद रखिए गुजरात में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो छापा कलाकार यानी प्रिंट बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन में याद रखिएगा प्रिंट बनाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्लपुल किसकी प्रसिद्ध प्रिंट कलाकृति है? वर्लपुल को ही हम लोग भंवर बोलते हैं, जलवार्त बोलते हैं, चाहे वर्लपुल बोलिए, भंवर बोलिए, जलवार्त बोलिए, किसकी है? तो यार कृष्णा रेड्डी, अमिताभ बनर्जी, नंदलाल बोस, हरेंद्र दास। तो याद रखिए किसकी है? कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी का जन्म जो है कब हुआ था? कृष्णा रेड्डी का जन्म जो है 1925 में हुआ था। पहले हैदराबाद में थे, अब चित्तूर में इनका जन्म हुआ था। और चित्तूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप कृष्णा रेड्डी के वीडियो, अगर कृष्णा रेड्डी से हर एग्जाम में आपको पता है एग्जाम में आते ही हैं, तो कृष्णा रेड्डी छापा कलाकार के ऊपर जो है हम आप लोगों के लिए जो है एक जितना भी कृष्णा रेड्डी से क्वेश्चन बनते हैं सब मैंने एक वीडियो दे दिया आप लोगों को, आप देख लीजिएगा जरूर। क्योंकि कृष्णा रेड्डी अगर उस वीडियो देख लेते एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सोमनाथ होर का भी मैंने दिया है, सोमनाथ होर का चित्र ट्रिक के साथ दिया हूँ, जो आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसे आपको पढ़ाने वाला नहीं है, चाहे उस तरह कंटेंट देने वाला नहीं है, मैंने आप लोग को दिया, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। संथार नर्तक किसका वुडकट प्रिंट है? संथाल नर्तक किसका वुडकट प्रिंट है? तो संथाल नर्तक किसके है? नैना दयाल, सोमनाथ होर, शिव सिंह, बालन नबियार। तो संथाल नर्तक याद रखिए किसके? सोमनाथ होर। सोमनाथ होर किस लिए फेमस है? एक छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार के लिए फेमस है। सोमनाथ होर की अगर हम बात करते हैं, जन्म 1941 में 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सटीक सम्मिश्रण रहता है? चूना एवं बालू,
बालू एवं लौह चूर्ण, चूना एवं ग्रेफाइट, चूना एवं कोयला। क्या हो जाएगा? तो भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? तो चूना, चूना एवं बालू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोगों से क्या आशय है? विभाग का नाम है, उत्पाद का फैशनगत नाम है, निर्देशक का नाम है, उत्पादों की तालिका है। क्या हो जाएगा? तो लोगों से क्या आश्चर्य होता है? तो याद रखिएगा उत्पाद का फैशनगत नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताएं जो अलीगढ़ मुस्लिम के विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उस भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताएं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। तो क्या नाम था उनका? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? डॉक्टर जकीर हुसैन। याद रखिएगा जकीर हुसैन जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स का संबंध है इंस्टॉलेशन से, फ्रेस्को से, टेम्परा से, इचिंग से। ग्राफिक्स से संबंध है इचिंग से, तो इचिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कौन से नंबर की गुफा में सैनरथ बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? सैनरथ की विशालतम मूर्ति अवस्थित है। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 19। तो अजंता की कौन से नंबर की गुफा संख्या में सैनरथ बुद्ध मतलब महापरिनिर्वाण की मुद्रा में विशालतम प्रतिमा? गुफा संख्या 26 में। गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्वाण की मूर्ति को सैनरथ युद्ध बोलते हैं, और एक मार विजय की मूर्ति है जो गुफा संख्या 26 में। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? इनमें से कौन सा तत्व है जो समस्त ललित कलाओं में क्या है? विद्यमान रहता है? रंग, शैली, रेखा। तो ललित कला कितने होते हैं? 5। हीगल के अनुसार ललित कला कितने हैं? 5। और हीगल ने किस बुक में ललित कला को 5 बताया था? तो हीगलियन क्लासिफिकेशन में बताया था। उसी की बात हो रही, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रंग, शैली, रेखा, संरचना। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से ही जाना है, तो शैली याद रखिएगा, शैली हो जाएगा। इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है? इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है? तो इनमें से कौन सा पत्रिका कला का जर्नल? मार्ग है, आर्टिस्ट है, ललित कला है, पर हंस नहीं है। ठीक है, तो हंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है? टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि निषेध है? ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फेस्को प्रिंटिंग। तो टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है? तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फेस्को प्रिंटिंग। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा फेस्को प्रिंटिंग नहीं है। ठीक है, निषेध है। यूरोपीय यूरोपीय चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। यूरोपीय चित्रकला का एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। यूरोपीय कंस्टेबल, फ्रांसिस्को गोया, डेविड, जॉन मीरो। यूरोपीय चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो यूरोपीय में कौन हो जाएंगे दृश्य चित्रकार के लिए? यूरोपीय कंस्टेबल हो जाएंगे। जॉन कंस्टेबल की बात हो रही है। जॉन कंस्टेबल का जन्म 1776 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। बादलों की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। फ्रांसीसी गोया जो ये भी छापा कलाकार, चित्रकार, छापा कला के लिए जाने जाते हैं। 1746 में जन्म हुआ था इनका, स्पेन में जन्म हुआ था। डेविड का जन्म 1748 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नौ शास्त्रीयवाद के कलाकार थे। जॉन मीरो जो है यथार्थवाद के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? अपने तैल चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ए आर चुगताई तो वास्तु चित्रकार के लिए जाने जाते हैं।
ए एन टैगोर, ओनिना टैगोर वाद चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जी एन टैगोर ये मिक्स माध्यम में काम किए थे। तो तैल चित्र के लिए जो है राजा रवि वर्मा याद रखिएगा। राजा रवि जन्म 1848 में केरल के किलीमनूर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है? मदन लाल नागर। 1923 में जो है इनका जन्म हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और सीटीएस के पेंटर के लिए जाना जाता है। यामिनी राय, रणवीर सिंह बिष्ट, के एस कुलकर्णी। तो उत्तर प्रदेश की अब बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार मदन लाल नागर कर लीजिएगा। और मदन लाल नागर को जो है सीटीएस के पेंटर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोपीय आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम वाद से उत्पन्न हुई है? यूरोपीय आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम वाद से उत्पन्न हुई? तो यूरोपीय आधुनिक चित्रकला जो है कौन से प्रथम वाद से उत्पन्न हुई? एक क्वेश्चन एकदम ध्यान से करिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों में से सब बहुत लोग गलत करें इस क्वेश्चन को। तो यूरोपीय आधुनिक चित्रकला का प्रथम वाद उत्पन्न हुई, मतलब प्रारंभ कहाँ से हुई थी? प्रभाववाद से। ठीक है, प्रभाववाद का स्थापना जो है 1874 में हुआ था, 1886 तक चली थी, फ्रांस में चली थी। जंगलवाद बोले तो फाववाद की बात हो रही है, 1905 से स्टार्ट होके 1910 तक समाप्त हो गई थी, ये भी फ्रांस में चली थी। अति यथार्थवाद जो है 1924 में चली थी, फ्रांस में चली थी। घनवाद जो है 1907 में स्टार्ट हुई थी, 1925 तक चली थी, और ये भी फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? टैल पद्धति है, वास पद्धति है, प्रभाववादी पद्धति है, निर्भीक पद्धति है, क्या हो जाएगा? तो बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण याद रखिएगा, वास पद्धति हो जाएगा। बंगाल शैली जो मुख्य रूप से वास चित्रण के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध निरूपित हुआ है? वो कौन सी गुफा है जिनमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध निरूपित हुआ है? कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन सी गुफा है जिनमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध निरूपित हुआ है? तो याद रखिएगा, एलोरा गुफा हो जाएगा। एलोरा गुफा के 4 से 12वीं सदी तक चली थी, 800 साल में बन के तैयार हुई थी। ठीक है, 800 साल में बन के तैयार हुई थी। बदामी गुफा 6वीं शताब्दी की है। अजंता गुफा 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी और 650 ईस्वी तक चली थी। एलिफेंटा गुफा जो है 8 से 9वीं सदी तक चली थी। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है हितोपदेश। ठीक है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन? राजा धवल चंद है, विष्णु शर्मा है, प्रेमचंद है, वेद व्यास है। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश का लेखक याद रखिएगा, राजा धवल चंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा धवल चंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम क्या है? भारत में छपने वाले पहले अखबार का क्या नाम है? टाइम्स ऑफ इंडिया है, बंगाल गजट है, ट्रिब्यून है, देश है। तो भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम बंगाल गजट याद रखिएगा। 1780 ईस्वी में छपी थी, बंगाल में इंग्लिश में छपी थी। और कौन छापा था? तो जेम्स अगस्त हिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डैश के नाम से जाना जाता है? भरूत स्तूप है, सांची स्तूप है, अमरावती स्तूप है, सारनाथ स्तूप है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित रायसेन जिला। रायसेन जिला हम कई बार बोले, रायसेन जिला पे एक ही स्तूप है। कौन सी स्तूप है? सांची की स्तूप है। ठीक है, सांची याद रखिएगा, सांची की स्तूप है। सांची का स्तूप याद रखिएगा, सांची की स्तूप है। तो रायसेन जिला की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला की पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डैश के नाम से जाना जाता है? सांची।
सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, याद रखिएगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। भरूच जो है सतना मध्य प्रदेश में है। सब स्तूप आपको इंडिविजुअल में क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित मंदिर किससे संबंधित है? तो राजस्थान में पुष्कर सरोवर के पास जो है किस भगवान का एक मंदिर है? तो याद रखिएगा किसका है? ब्रह्मा जी का है। तो याद रखिएगा ब्रह्मा जी कर लीजिएगा। राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित मंदिर किससे संबंधित? ब्रह्मा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला नृत्य के रूप में बिहू भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू जो है भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू याद रखिएगा, बिहू कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द थिंकर नामक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति कला किसके द्वारा बनाई गई? तो द थिंकर किसकी है? थिंकर द थिंकर मूर्ति किसकी है? द थिंकर किसकी है? द थिंकर याद रखिए किसकी है? अगस्त रोडिंग की है। किसकी? अगस्त रोडिन। जन्म 1840 में हुआ था इनका जन्म, अगस्त रोडिन का। और अगस्त रोडिन का किस लिए फेमस है? मुख्य रूप से याद रखिएगा ये मूर्तिकार के लिए फेमस है, तो मूर्तिकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जब रेखा एक संकलन क्षेत्र बनाने के लिए मिलती है तो यह निम्न में से क्या बनता है? रेखा, फॉर्म, आकार, स्थान, क्या बनता है? तो जब रेखाएं एक संकलन क्षेत्र में बनाने के लिए मिलती है तो यह निम्न में से क्या बनाता है? तो आकार बनाता है। ध्यान रखिएगा, आकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसके शासनकाल दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और कर्नाटक के इतिहास में एक स्वर्णयुग है? शुंग, चालुक्य, चोल, उपयुक्त में से सभी। किसके शासनकाल दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और कर्नाटक के इतिहास में एक स्वर्णयुग है? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चालुक्य हो जाएगा, ठीक है। तो किसके शासनकाल में जो दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और कर्नाटक के इतिहास में एक स्वर्ण युग है? तो चालुक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देव आकृति देव आकृतियों के सिर चक्र किसके प्रतीक है? जो देव आकृति होते हैं भगवान जो के पीछे जो आप आकृति देखते होगे, सूर्य चक्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, या सिर चक्र बोलते हैं। तो देव आकृति के सिर चक्र के किसके प्रतीक है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि चक्र, सुदर्शन चक्र। तो याद रखिएगा सूर्य हो जाएगा। सिर चक्र क्या होता है? सूर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई वाले तीन आयाम क्या है? रंग, आकार, फॉर्म। तो ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई वाले तीन आयाम क्या है? तो ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई वाले तीन आयाम याद रखिए, क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द क्लाउन गेट की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? द क्लाउन गेट की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? और ये मूर्ति पूछी गई है कई बार आप लोग से। द क्लाउड द क्लाउड गेट की मूर्ति, क्लाउड गेट कई बार पूछे गए आप लोगों से। तो क्लाउड गेट किसकी है? अनीश कपूर कर लीजिएगा। अनीश कपूर जो है मूर्तिकार के लिए ही फेमस है। और जन्म इनका कब हुआ था? 1954 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। अमरनाथ सहगल का जन्म 1922 में पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुलू पॉटरी किस स्थान से प्रसिद्ध है? बुलू पॉटरी का जन्मदाता कृपाल चंद्र शेखावत है। और किस स्थान से संबंधित है? तो जयपुर से संबंधित, ठीक है। बुलू पॉटरी के जन्मदाता पूछा जाता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा कृपाल चंद्र शेखावत हो जाएंगे। और बुलू पॉटरी कहाँ की है? तो जयपुर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है।
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ इसको आपको दिया जा रहा है 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसमें कितना दिया जा रहा है? 16,500 प्लस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 130 है। टॉपिक वाइज 50 दिया जा रहा है। मॉडल पेपर आपके 55 दिया जा रहा है। ओल्ड ईयर पेपर 11 है। ग्राफिक कला जो है 14 है। और एक पेपर को जो है मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट तक आप लगा सकते हो। और पर क्वेश्चन टेस्ट में जो है 100 से 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्राइस की बात करते हैं तो 545 है। अगर होली ऑफर में आज लेते हो आप तो समझ लो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये 400 कुछ रुपए का पड़ेगा। 445 या 40-40 के आसपास आ जाएगा आपको। किसी रंग को गहरा बनाने के लिए उसमें कला मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसी रंग को गहरा बनाने के लिए उसमें कला मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो कला रंग मिलाने से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा छाया प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो किसी रंग को गहरा बनाने के लिए उसमें कला मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो छाया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? देखिए, टेराकोटा के शिल्प के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दूर करता हूँ आप लोग को। ठीक है, अगर आप लोग को टेराकोटा शिल्प के लिए पूछेगा तो क्या मारोगे? बस्तर छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा। ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कौन सा फेमस है, तो याद रखिएगा गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं पूछता है, पूछेगा टेराकोटा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? बस्तर छत्तीसगढ़। भारत में टेराकोटा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बस्तर छत्तीसगढ़। पूछेगा पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कौन सा फेमस है, तब याद रखिएगा गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा है? अरस्तु को, वामगर्टन को, सैक्रेटिस और ओथसाइन। तो फादर ऑफ स्टैटिक याद रखिएगा वामगर्टन को कहा जाता है। वामगर्टन किस लिए फेमस है? दार्शनिक है, सौंदर्य शास्त्री है, लेखक है। ये कहाँ से बिलोंग रखते हैं? जर्मनी से। जन्म जो है इनका 1714 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। सिल्क स्क्रीन के माध्यम से स्याही लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण, सिल्क स्क्रीन के माध्यम से स्याही लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? स्टाइल्स, स्क्यूजी, स्क्रेच, कला, स्टिपलिंग। तो सिल्क स्क्रीन के माध्यम से स्याही लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? स्क्यूजी होता है। तो सिल्क स्क्रीन पेंटिंग में जो है स्याही लगाने के लिए क्या किया जाता है? स्क्यूजी यूज किया जाता है। आप सभी लोगों ने किया भी होगा, बहुत सारे लोग। अजंता और एलोरा की दीवारों और छतों को सुशोभित करने वाले चित्र है। अजंता और एलोरा की दीवारों और छतों को सुशोभित करने वाले चित्र हैं, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अजंता और एलोरा की दीवारों और छतों को सुशोभित करने वाले चित्र याद रखिएगा बुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक मुद्रित प्रतीक या डिजाइन जिसे कई कंपनी या संगठन अपने विशेष संकेत के रूप में उपयोग करता है, कहा जाता है? मोनोग्राम, लोगो, प्रतीक, चेस्ट। तो एक मुद्रित प्रतीक या डिजाइन जिसे कई कंपनी या संगठन अपने विशेष संकेत के रूप में उपयोग करता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा क्या कहलाता है? लोगो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चिपचिपापन प्रक्रिया के लिए प्रिंट बनाने में किस प्रकार के ब्लॉक की सतह की आवश्यकता होती है? चिपचिपापन प्रक्रिया के लिए
प्रिंट बनाने में किस प्रकार के ब्लॉक की सतह की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा चिपचिपाहट मतलब वेस्कोसिटी की बात हो रही है, तो धातु याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धारा नेपाल किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध कलाकृति है? विनोद बिहारी मुखर्जी, अनुपम सूद, पॉल कोली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धारा नेपाल किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध कलाकृति है? तो धारा नेपाल याद रखिएगा किसकी है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। बिहार मुखर्जी जो है भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भित्ति चित्र में फेस्को बुनो मतलब गीली पद्धति में काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। जन्म उनका 1904 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ज्योति भट्ट का उल्लेखनीय है। तो ज्योति भट्ट आपको पता है उल्लेखनीय है, किस लिए फेमस है आपको बताना है। जन्म इनका 1934 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, और किस लिए फेमस थे? तो याद रखिएगा प्रिंट मेकर के लिए फेमस है। पेंटर और प्रिंट मेकर क्या हो जाएगा? प्रिंट मेकर कर लीजिएगा, मुख्य रूप से प्रिंट मेकर है। अल्बर्ट ड्यूरर एक महान चित्रकार थे, इसके अलावा वे यह भी थे। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो एक महान चित्रकार थे, इसके अलावा वे ये भी थे, मूर्तिकार थे, प्रिंट निर्माता थे, दोनों थे। तो ये देखिए चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए थे, तो याद रखिएगा तीसरा हो जाएगा इसका। नहीं, चित्रकार तो यहाँ पे दिया ही है ना। अल्बर्ट ड्यूरर एक महान चित्रकार थे, और चित्रकार के साथ साथ प्रिंट निर्माता थे, तो प्रिंट निर्माता कर लीजिएगा। तो चित्रकार प्रिंट मेकर दोनों थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज या कपड़े जैसी सामग्री के टुकड़ों को समतल सतह पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति कहलाती है। कागज या कपड़े जैसी सामग्री के टुकड़ों को समतल सतह पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति क्या कहलाती है? तो कागज की बात हो रही है, कागज किसी भी सतह पे आप चिपकाएंगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसको कोलाज ही बोलते हैं, तो कोलाज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के जनक कौन है? रूप गोस्वामी है, भरत मुनि है, आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के जनक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत का आनंदवर्धन याद रखिएगा, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक संग्रहालय का नाम बताए जहां कुषाण कालीन मूर्तियां का बेहद संकलन है। मतलब ऐसा कौन सा संग्रहालय है जहाँ पे कुषाण काल कब चली थी? 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी और 300 ईस्वी तक चली थी। कुषाण काल का दो केंद्र है, मथुरा और गंधार। तो वही बात हो रही है कि एक संग्रहालय का नाम बताइए जहाँ कुषाण कालीन मूर्तियों का बेहद संकलन है, तो कौन सा हो जाएगा? मथुरा संग्रहालय कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शहर का नाम बताइए जहां आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी स्थित नहीं है। शहर का नाम बताइए जहां आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी स्थित नहीं है। नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता। तो शहर का नाम बताइए जहां आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी स्थित नहीं है। तो आधुनिक कला गैलरी का आपको पता है, इसका स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसके केंद्र कितने थे आधुनिक कला के? दो केंद्र थे, एक मुंबई था, एक बैंगलोर था। तो पहला मुंबई था, दूसरा बैंगलोर था, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे? नहीं है। तो देखिए दिल्ली में तो मेन है, ठीक है, तो दिल्ली भी है, बेंगलोर भी है, मुंबई भी है, तो कौन सा नहीं है? तो कोलकाता में नहीं है, याद रखिएगा, तो कोलकाता हो जाएगा। कभी पूछा जाएगा आधुनिक कला का राष्ट्रीय गैलरी का पहला कहाँ पे? मुंबई कर लीजिएगा। दूसरा पूछा के जाता है तो बेंगलोर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकला में सिएना का महान कलाकार कौन है? सिएना का महान कलाकार, सिएना कहाँ चली थी? इटली में चली थी। सिएना जो है इटली में चली थी। ये कला है, वाद है, जैसे पुनरुत्थान है, प्रभाववाद है, उसी तरह सियाना ये एक बात है जो इटली में चली थी,
और यूरोपीय चित्रकला में सियाना का महान कलाकार कौन है? तो डूचियो याद रखिएगा। कौन है? डूचियो हो जाएंगे महान कलाकार में, तो डूचियो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन सौंदर्य के अधीन प्रिज्मोटोलॉजी से क्या तात्पर्य है? प्रिज्मेटोलॉजी से क्या तात्पर्य हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो समकालीन सौंदर्य के अधीन प्रिज्मेटोलॉजी से क्या तात्पर्य होता है? तो याद रखिएगा, रंगों का संरचना का विज्ञान हो जाएगा। रंगों रंगों का संरचना का विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तियों के लिए स्टील के बर्तन का उपयोग कौन करता था? तो मूर्ति बनाने के लिए जो है स्टील के बर्तन का प्रयोग कौन करता था? एक ही कलाकार थे जो ज्यादा यूज करते थे। कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यम, भारती खेर, सुबोध गुप्ता, मेघा। तो सुबोध गुप्ता याद रखिएगा। सुबोध गुप्ता जो इंस्टॉलेशन कलाकार है, जन्म 1964 में हुआ था, बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अरस्तु ने कला की पारिभाषिक विमर्श में कौन से तत्व को महत्व दिया? तो अरस्तु ने कला के पारिभाषिक विमर्श में कौन से तत्व का महत्व दिया? तो क्या हो जाएगा? तो अरस्तु ने जो है अनुकरण का परिकल्पना किया था, ठीक है। प्राकृति का नकल बताया था, विरेचन का सिद्धांत बताया था, कैथारेसिस का सिद्धांत बताया था। किसने? अरस्तु। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं में निम्नलिखित चित्र है, वैष्णो, शिव, बौद्ध, उपयुक्त में से सभी। तो एलिफेंटा गुफाओं में निम्नलिखित में से चित्र क्या है? तो शिव भगवान से है, तो शिव कर लीजिएगा। एलिफेंटा गुफा जो है शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच बनाने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करती है? तो दो बिंदुओं के बीच बनाने वाली रेखा कितने डिग्री कोण निर्मित करता है? 360 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो दो बिंदुओं के बीच की बनाने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करता है? तो 180 डिग्री याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन से रेखा का विशेष गुण नहीं है? तो इनमें से कौन सा रेखा का विशेष गुण नहीं है? तो नियंत्रण, घनत्व, शक्ति, क्रिया। तो इनमें से कौन से रेखा का विशेषक गुण नहीं है? तो नियंत्रण याद रखिएगा। कौन नहीं है? तो नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नांकित में से कौन सा एक रंग प्राथमिक रंग है? निम्नांकित में से कौन सा एक रंग जो है प्राथमिक रंग है? भूरा, नारंगी, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नांकित में से कौन सा एक रंग जो है प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग कौन सा है? भूरा, नारंगी, हरा, कोई नहीं है। तो इनमें से कोई कर लीजिएगा, कोई नहीं है। प्राथमिक रंग जो है तो लाल, पीला, नीला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है। अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? देव कथाएं है, प्राकृतिक कथाएं है, जातक कथाएं है, और स्वर्ग की कथाएं है। अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु याद रखिएगा। जातक कथाएं कर लीजिएगा, ये कथाएं कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कौन सा स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की? वह कौन सा स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की? क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ, पुरी, मथुरा, कौन सा जगह नहीं किया था इन्होंने? तो याद रखिएगा, सिंगरी किए थे, बद्रीनाथ किए थे, पुरी किए थे, मथुरा में नहीं किए थे। आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना मथुरा में इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहनशाहों ने चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी? तो मुगल शहनशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी? औरंगजेब,
शाह आलम, बाबर, जहांगीर। तो जहांगीर को जो है कर लीजिएगा, जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही मिलान आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मिलान है। अजंता गुड़िया संग्रहालय, सांची प्रसिद्ध स्तूप, खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय, एलोरा प्रसिद्ध चर्च। तो एक ही सही है यहाँ पे, सांची जो है प्रसिद्ध स्तूप है, ध्यान रखिएगा, यही एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? सौंदर्य जो है भगवान का क्या है? हस्तलेख है। यह किसका कथन है? हीगेल का, इमर्सन का, ब्रेंड पीके का, सोपन हावर का। तो सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, किसका कथन है? तो याद रखिएगा, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, इमर्सन ने कहा था। कौन कहा था? इमर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से राज्य में प्रसिद्ध बादामी गुफाएं अवस्थित है? कौन से राज्य में जो है प्रसिद्ध बादामी गुफाएं अवस्थित है? तो बादामी गुफा आप सभी को पता है कि बादामी गुफा छठी सदी में चालुक्यों ने बनवाया था। और बादामी गुफा जो है बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, तो कर्नाटक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन यूरोप के पूर्ण जागरण काल का चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन यूरोप के पूर्ण जागरण काल का चित्रकार नहीं है? तो पूर्ण जागरण काल के कलाकार कौन नहीं हो जाएंगे? राफेल संजियो तो है ही, लियोनार्डो दा विंची भी है, माइकल एंजेलो भी है, फर्नेल्ड लीगल जो है ये पूर्ण जागरण कलाकार के नहीं है, तो यही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय समकालीन कला के युग में कोलकाता स्कूल की स्थापना किसने की थी? रामकिंकर बैज, रतिन मिश्रा, परितोष सेन, निरोध मजुमदार। तो भारतीय समकालीन कला के युग में कोलकाता स्कूल की स्थापना किसने की? तो कोलकाता स्कूल की स्थापना 1943 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कौन किया था कोलकाता का? तो याद रखिएगा, प्रदोष दास गुप्ता है। अब प्रदोष दास गुप्ता नहीं होते हैं तो उस जगह पे जो है निरुद्ध मजुमदार को सही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यवाद का आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? तो भविष्यवाद आंदोलन का जन्म 1909 से 10 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इटली में। तो भविष्यवाद का जन्म याद रखिएगा, इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कौन सा धर्म है जहां अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो क्या हो जाएगा? वह कौन सा धर्म है जहां अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया था? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो है एक साथ ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में जो है जितने भी अभी तक बैक पेपर हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, जितना भी कला से जो बैक पेपर हुए सभी टेस्ट सीरीज जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यूपी टीजीटी से लेकर जितने भी आप देख रहे हो ना, इस सारा टेस्ट सीरीज जो आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें टोटल टेस्ट सीरीज जो है कितने हैं? 350 टेस्ट सीरीज है। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। 12 मंथ, 12 मंथ बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30,500 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? तो 30,500 प्लस क्वेश्चन। टोटल टेस्ट कितने हैं? 350। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉडल पेपर है, ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर है, ग्राफिक आर्ट है। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 799। ध्यान रखिएगा, 799 रुपये इसकी प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मोहनजोदारो कौन से नगर के समीप है? प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मोहनजोदारो कौन से नगर के समीप है? काबुल में है, सिंध में है, कराची में, मुल्तान में है। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मोहनजोदारो कौन से नगर में है? तो मोहनजोदारो आप सभी को पता है कहाँ है। मोहनजोदारो याद रखिएगा सिंधु में है, सिंधु कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी दृष्टिकोण से पूर्ण जागरण काल में ए एन टैगोर की क्या देन है? ए एन टैगोर की क्या देन है? तैल चित्रण, मिश्रित रंग माध्यम, वाष्प चित्रण, पेस्टल रंग।
तो एन टैगोर की बात हो रही थी, अनिनाथ टैगोर, इनका जन्म 1871 में, और कहाँ हुआ था, तो जोरासांको में हुआ था, जोरासांको बंगाल में। और इनका क्या देन था, तो याद रखिएगा वास चित्रण की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो गीतांजलि पे मिला था, गीतांजलि कब लिखा था उन्होंने, 1911 में लिखा था। लेकिन नोबेल पुरस्कार 1913 में इनको गीतांजलि पे मिला था। गीतांजलि क्या है, कविता है, कविताओं का संग्रह है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी गुफाएं वह कौन सी गुफा में जैन धर्म के प्रारंभिक मूर्तियां उपलब्ध है। तो कौन सी गुफा में जैन धर्म के प्रारंभिक मूर्तियां उपलब्ध है, एलोरा है, सीतनवासन, बाघ, बदामी, क्या हो जाएगा। तो जैन धर्म से संबंधित प्रारंभिक मूर्तियां सीतनवासन, सीतनवासन 7 से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक चली थी, और कहाँ चली थी, तमिलनाडु में चली थी, कावेरी नदी के किनारे है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान्य क्या है। टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान्य क्या है, ऑयल ब्रश है, इजेल है, पैलेट नाइफ है, क्या हो जाएगा। तो टाइपोग्राफी का प्राथमिक रंग याद रखिएगा, रोटरी पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलाज माध्यम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था। तो कोलाज माध्यम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, सेजा, वन गोग, मोने, माने, रूबेंस, ब्रोगेल, पिकासो, ब्राक। तो कोलाज माध्यम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, तो पिकासो और ब्राक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक त्रियामी चित्र की छवि कहाँ अनुभव की जा सकती है। एक त्रियामी चित्र की छवि कहाँ अनुभव की जा सकती है, वास पेंटिंग में, लिथोग्राफी में, रेखा चित्र में, इन पेस्टो में, ठीक है। तो एक त्रियामी चित्र की छवि कहाँ अनुभव की जा सकती है, तो इन पेस्टो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी इकाई माप किसके लिए है। सीसी इकाई माप किसके लिए, इंटरनेट विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, न्यूज़पेपर विज्ञापन। तो सीसी माप इकाई याद रखिएगा, न्यूज़पेपर विज्ञापन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस स्थापित किया था। तो मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस कब स्थापित किया था, 1894 ईस्वी में। और 1894 मुंबई के घाट कोपरक में कौन किया था, राजा रवि वर्मा, जो बाद में हस्तांतरित करके लोनावाला में कर दिया गया था। तो उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस स्थापित किया था, कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म की बात करते हैं, 1848 में जन्म हुआ था, केरल में हुआ था, केरल के किलिमनूर में। तो दोस्तों एक बार आप लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि जो है अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, ठीक है, ताकि और भी क्लास जो है आपके अच्छा बनाया जा सके। भारतीय लोक कला में कौन से तत्व प्रधान नहीं है। भारतीय लोक कला में कौन से तत्व प्रधान नहीं है, नव्य, तर्क, सृजनशीलता, उपयुक्त में से सभी। तो भारतीय लोक कला में कौन से तत्व प्रधान नहीं है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संयोजन की दृष्टि से किसने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का विकास किया था। तो संयोजन की दृष्टि से जो है किसने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का विकास किया था, तो यूनानियों ने किया था। कौन, यूनानियों ने किया था, यूनान के एक व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगुइन क्या है, सेगुइन क्या होता है, चारकोल की छाया होती है, रंगीन पेंसिल है, मिश्रित माध्यम है, रेखांकन का लाल चाक है। तो सेगुइन क्या होता है, तो रेखांकन का लाल चक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के रचयिता कौन है। ये पुस्तक हमेशा एग्जाम में आप लोग से पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के रचयिता कौन है, कौन हो जाएंगे,
प्रिस्पर अपाल्ट बहुत बार पूछा गया है ये पुस्तक। आर्जिन कालिंगवुड कर लीजिएगा। आर्जिन कालिंगवुड क्या है? लेखक और कला समीक्षक है। जन्म इनकी बात करते हैं तो 1889 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेशीयता है किसकी उक्ति है? क्रोचे, कांट, हीगल, पाइथागोरस। तो सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेशीयता है किसकी उक्ति है? तो याद रखिए किसकी है, तो कांट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धीमान और बीतपाल कहाँ के प्रमुख कलाकार थे? धीमान और बीतपाल, ठीक है, ये दोनों कलाकार कहाँ के थे? गुजरात शैली के थे, पाल शैली के थे, पहाड़ी शैली के थे, राजस्थानी शैली के। धीमान और बीतपाल याद रखिएगा, पाल शैली के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सचित ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता कहाँ उपलब्ध है? सचित ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता जो है कहाँ पर उपलब्ध है? तो क्या हो जाएगा? सचित ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता कहाँ पर उपलब्ध है? कैम्ब्रिज संग्रहालय, लंदन कर लीजिएगा। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से प्राचीन शास्त्र में कलाओं की संख्या 64 बताई गई है? कौन से प्राचीन शास्त्र में कलाओं की 64 संख्या बताई गई है? क्या हो जाएगा? तो कामसूत्र में जो है याद रखिएगा, कलाओं की 64 कलाओं बताई गई है। कामसूत्र में 64 कलाओं के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राणनाथ मागो ने कौन से कलाकार समूह की स्थापना की? प्राणनाथ मागो ने कौन सी कलाकार समूह की स्थापना की? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्राणनाथ मागो सबसे पहले ये देखिए किस लिए फेमस है? प्राणनाथ मागो जो है लेखक हैं, चित्रकार हैं। पहले चित्रकार के लिए फेमस है, बाद में जो है चित्रकार व लेखक की याद रखिएगा, लेखक के लिए फेमस है। प्राणनाथ मागो का जन्म 1923 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और प्राणनाथ मागो ने कौन से कलाकार समूह से जुड़ा था? तो दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। संस्थापक बीसी सन्याल हो जाएंगे। बड़ौदा स्कूल समूह 1956 में हुआ था, वडोदरा में हुआ था। संस्थापक एनएस बेंद्रे हो जाएंगे। चोलामंडलम की स्थापना 1966 में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। संस्थापक केसीएस पनिकर हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में मुंबई में हुआ था। संस्थापक याद रखिएगा कौन हो जाएगा? एफएन सूजा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्राफिक के प्रयोगार्थ उपयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? ग्राफिक्स के प्रयोगार्थ उपयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस वर्ड, पेज मेकर, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ। तो ग्राफिक के प्रयोगार्थ उपयुक्त सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? तो कोरल ड्रॉ कर लीजिएगा। ग्राफिक के लिए क्या हो जाएगा? कोरल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में कंप्यूटर कला प्रकट हुई थी? तो कौन से वर्ष में कंप्यूटर कला प्रकट हुई थी? 1950 में, 1969 में, 1975 में। क्या हो जाएगा? तो कौन सी वर्ष में कंप्यूटर कला प्रकट हुई थी? तो याद रखिएगा 1950 के दशक से ये प्रकट होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा आउटडोर विज्ञापन का एक रूप नहीं है? आउटडोर विज्ञापन का एक रूप नहीं है। बिलबोर्ड, बस शेल्टर, डैंगलर, कियोस्क। तो इनमें से कौन सा आउटडोर विज्ञापन का एक रूप नहीं है?
तो आउटडोर विज्ञापन के एक रूप नहीं है, कौन सा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डेंगलर नहीं है। बिलबोर्ड, बस शेल्टर, कियोस्क है पर डेंगलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण केंद्रीय मंडल के कौन अध्यक्ष हैं? वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण के केंद्रीय मंडल के कौन अध्यक्ष हैं? क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, प्रसून जोशी याद रखिएगा। वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण के केंद्रीय मंडल कौन अध्यक्ष है? प्रसून जोशी हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृति विभाग के मंत्रिमंडल कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, जी किशन रेड्डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोपीय आधुनिक चित्रकला में अत्यंत लोकप्रिय चित्र चीख के चित्रकार कौन है? यूरोपीय आधुनिक चित्रकला में अत्यंत लोकप्रिय चित्र चीख के चित्रकार कौन है? चीख किसने बनाया था? एडवर्ड मूंग की है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा जाता है आप लोगों से। छवि के रूप में ली गई छवि के रूप में ली गई मानव आकृति किस मूर्तिकार की धुरी है? छवि के रूप में ली गई छवि के रूप में ली गई मानव आकृति किस मूर्ति छवि के रूप में ली गई मानव आकृति किस मूर्तिकला की धुरी धुरी है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, छवि के रूप में ली गई मानव आकृति किस मूर्तिकला की धुरी है? तो गुप्त मूर्तिकला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मूर्तियों के दो प्रमुख विद्यालय मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश भारत और गंधार उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के फलने फूलने के साथ कौन सा काल मेल खाता है? तो बौद्ध मूर्तियों के दो प्रमुख विद्यालय मथुरा उत्तर प्रदेश और गंधार उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के फलने फूलने के साथ कौन सा काल मेल खाता है? तो याद रखिएगा कुषाण काल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुषाण काल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाराष्ट्र में एलोरा और एलिफेंटा में संदार रॉक कट गुफा मंदिरों में कौन सी मूर्तिकला शैली परिलक्षित होती है? महाराष्ट्र में एलोरा और एलिफेंटा में संदार रॉक कट गुफा मंदिरों में कौन सी मूर्तिकला शैली परिलक्षित होती है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के एलोरा और एलिफेंटा में संदार रॉक कट गुफा मंदिरों कौन सी मूर्तिकला शैली परिलक्षित होती है? राजपूत। एलोरा में राजपूत, एलिफेंटा में राजपूत, ठीक है, तो राजपूत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गेट्स ऑफ हेल नामक मूर्तिकला के मूर्तिकार कौन है? गेट्स ऑफ हेल मूर्तिकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा। गेट्स ऑफ हेल किसने बनाया था? तो अगस्त रोडिन बनाए थे। अगस्त रोडिन किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार कर लीजिएगा। जन्म 1840 में हुआ था, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, ये भी कर लीजिएगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तितली किस प्रकार के संतुलन का उदाहरण है? तितली किस प्रकार के संतुलन, रेडियल, असमान, सममिति, असममिति। तो तितली जो है किस प्रकार के संतुलन का उदाहरण है? तो तितली याद रखिएगा सममिति संतुलन हो जाएगा, सममिति कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आकृति रेखा और रंग को दोहराने वाली आकृति रेखा और रंग को दोहराने वाली कला का सिद्धांत कहलाता है? एकता, अनुपात, बल, प्रतिरूप, क्या हो जाएगा? तो आकृति रेखा और रंग को दोहराने वाली कला सिद्धांत कहलाता, प्रतिरूप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन रंगों के मिश्रण से प्राप्त होने वाले रंग होते हैं।
तीन रंगों के मिश्रण से प्राप्त होने वाले रंग होते हैं, क्या हो जाएगा? सहसंबंध, माध्यमिक, परक, तृतीय। तीन रंगों के मिश्रण से प्राप्त होने वाले रंग याद रखिएगा, तृतीय रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा तत्व कला का नहीं है? वॉल्यूम, आकार, बनावट, रंग। तो कौन सा तत्व जो है कला का नहीं है? तो आकार, बनावट, रंग तो है ही, तीनों है कला के तत्वों में, और वॉल्यूम नहीं है। कला के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। कला के तत्व कितने हैं? 6 हैं। तो दोस्तों, हैप्पी होली का ऑफर चल रहा है, और हैप्पी होली के ऑफर में जो है जितने भी टेस्ट सीरीज है अपन क्लासेस की तरफ से, सभी पे जो है 100 रुपया का डिस्काउंट है, ठीक है। 100 रुपया का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट जो है 2 से लेके 8 मार्च तक ही है, 2 से 8 मार्च तक है। होली ऑफर आपको लगाना है, होली ऑफर में 100 रुपीज़ का ऑफर चल रहा है, तो होली ऑफर में 100 रुपीज़ का ऑफर लगा सकते हैं। इमारस केबीएस एनबीएस ट्रायल 2 का मॉक टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी बुक का फुल निचोड़, ठीक है। इमारस केबीएस एनबीएस टेस्ट ट्रायल 2 का मॉक टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अगर किसी का इमारस केबीएस एनबीएस का प्री निकल गया है, अगर आप चाहते हो कि 40 में 40 लें और 60 में 60 लें, तो आपको यह टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरा टेस्ट सीरीज जो है आप सभी के लिए जो है एनसीईआरटी बुक पे जो है हमने ये बनाया है, ठीक है। इसमें टोटल 85 टेस्ट मिलेंगे आपको, 2 इमारस कोल्ड ईयर मिलेंगे, 2 एनबीएस कोल्ड ईयर पेपर मिलेंगे, 5 केबीएस कोल्ड ईयर पेपर मिलेंगे, 76 मॉडल पेपर, मतलब 85 मॉडल पेपर आपको मिल रहा है। वैलिडिटी 6 मंथ के साथ दिया जा रहा है, 799 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पेंटिंग के परिदृश्य में एंटीशन से क्या तात्पर्य होता है? पेंटिंग के परिदृश्य में एंट्रीशन से क्या तात्पर्य होता है? तो पेंटिंग के परिदृश्य में एंट्रीशन से क्या तात्पर्य होता है? चित्रधार की सीमा रेखा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यह रंग का हल्कापन या कालापन है? यह रंग के हल्कापन या कालापन हो जाएगा, कीमत, बनावट, रंग, आकार। यह रंग का हल्कापन या कालापन है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कीमत, वैल्यू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार और कैरिकेचर कलाकार दोनों कौन थे? प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार और कैरिकेचर कलाकार दोनों कौन थे? ऑनर डोमियो थे, और हेनरी माथिस, और क्या हो जाएंगे? तो क्या है? प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार, कैरिकेचर कलाकार दोनों कौन थे? ऑनर डोमियो। ऑनर डोमियो का जन्म याद रखिएगा 1808 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, और ये यथार्थवाद के कलाकार थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फोनताज तकनीक से क्या प्राप्त होता है? फोनताज तकनीक से क्या प्राप्त होता है? पोत का निर्माण, धूमिल प्रभाव, चमकीला प्रभाव, खुदी नक्काशी प्रभाव, क्या हो जाएगा? फोनताज तकनीक से क्या प्राप्त करते हैं? फोनताज तकनीक से क्या प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा? फोनताज पद्धति से तो खुदी नक्काशी प्रभाव याद रखिएगा, इसका आप और कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक बेहद आकार का मात्र श्वेत एवं श्याम वर्ण में बना चित्र क्या है? एक बेहद आकार का मात्र श्वेत एवं श्याम वर्ण में बना चित्र क्या है? एक वर्णीय, बहुवर्णीय, वर्ण शून्य, क्या हो जाएगा? तो एक बेहद आकार का मात्र श्वेत एवं श्याम वर्ण में बना चित्र क्या होता है? एक वर्णीय, एक वर्णीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध नृत्यांगना लड़की को किस तकनीक से बनाया गया था? खोया मोम तकनीक, कोडा तरंग, नक्काशी, प्लास्टर कास्टिंग। तो मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध नृत्यांगना लकड़ी को किस तकनीक से बनाया गया था? तो याद रखिएगा खोया मोम तकनीक हो जाएगा, खोया मोम तकनीक से बनाया गया था। लकड़ी का मसाला किसे कहते हैं? विभिन्न तकनीकों के साथ लकड़ी को आकार देना, लकड़ी में निहित नमी के वस्फीकरण
को प्रेरित करने की प्रक्रिया, लकड़ी जलाना, लकड़ी कटना। तो लकड़ी का मसाला किसे कहते हैं? विभिन्न तकनीकों के साथ लकड़ी को आकार देना, ठीक है, पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संथाल फैमिली की प्रसिद्ध मूर्ति है। संथाल फैमिली की प्रसिद्ध मूर्ति 1938 में बनी थी। शांति निकेतन के परिसर में कौन बनाया था? रामकिंकर बैज बनाए थे। रामकिंकर बैज का जन्म 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? बंगाल के बगुड़ा के जोगीपारा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटरग्लियो प्रिंटिंग क्या है? सतह पर मुद्रण क्षेत्र है, सतह के नीचे मुद्रण है, सतह के ऊपर मुद्रण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरग्लियो मतलब सतह के नीचे की मुद्रण हो जाएगा, मतलब इसका दूसरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग कौन लाया था? कौल कृष्ण, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, एन 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 रिमजॉन। तो भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग कौन लाया था? ओलियोग्राफ कौन लाया था? राजा रवि वर्मा। कब लाए थे? 1894 में। कहाँ पे? मुंबई के घाटकोपर में। घाटकोपर से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया था? तो याद रखिए कहाँ कर दिया गया था? लोनावाला में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग समानतः प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कपड़े पे की जाने वाली चित्रकारी में कौन सा रंग जो समानतः प्रयुक्त किए जाते हैं? एक्रेलिक, तैल, पोस्टर रंग, जल रंग। तो एक्रेलिक रंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लिनोनियम सीट संबंधित है। लिनोलियम या लिनोकट, ठीक है, संबंधित है स्थापना कला से, मूर्ति कला से, पेंटिंग से, प्रिंट बनाने से। तो याद रखिएगा, लिन लिनो नीलो नीलो नीली क्या बोलते हैं, नीलो लियम या लिनोकट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये संबंधित है प्रिंट मेकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का वह कौन एक अजीब तत्व है जिससे चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? ठीक है, तो कला का वो कौन एक अजीब तत्व है जिससे चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? तो याद रखिए, धरातल के गुण की अनुभूति टेक्सचर यानी पोत से होती है। पोत कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय काव्य महाभारत में प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में किसका नाम आता है? प्राचीन भारतीय काव्य महाभारत में प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में किसका नाम आता है? तो याद रखिएगा, चित्रलेखा का नाम आता है। चित्रलेखा कर लीजिएगा। महाभारत कब लिखा गया था? तो 500 ईसा पूर्व में लिखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला पे किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से कला विद्यालयों को दिया जाता है? तो पहाड़ी चित्रकला में पर किए गए शोध कार्यों पहाड़ी चित्रकला पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से कला विद्वानों को दिया जाता है? डॉक्टर मोतीचंद, स्टेला क्रेमिस, रामकृष्ण, एम एस रंधवा। तो पहाड़ी चित्रकला पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से कला विद्यालयों को दिया जाता है? तो याद रखिएगा, एम एस रंधवा को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की किस कलाकार की प्रसिद्ध इचिंग कलाकृति है? पवन चक्की किस कलाकार की प्रसिद्ध इचिंग कलाकृति है? गोया, रेम्ब्रा। तो पवन चक्की किसका हो जाएगा? तो पवन चक्की याद रखिएगा किसकी है, ये चित्र पूछा गया एग्जाम में। पवन चक्की किस कलाकार की प्रसिद्ध इचिंग कृति है? याद रखिए, रेम्ब्रा। रेम्ब्रा का जन्म 1606 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। चित्रकार और छापा कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुछ मीठा हो जाए टैगलाइन किसका है? कुछ मीठा हो जाए, ये टैगलाइन किसका है? तो याद रखिएगा, टैगलाइन किसका हो जाएगा? कैडबेरी हो जाएगा, कैडबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडुअल सन किसने चित्रित किया था? तो फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडुअल सन किसने चित्रित किया था? तो विनोद बिहार मुखर्जी, याद रखिएगा।
विनोद बिहारी मुखर्जी जो है एक भित्ति चित्रकार है, और भित्ति में फेस्को बोनो में काम करते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था याद रखिएगा, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोप में यांत्रिक धातु जंगम प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यूरोप में यांत्रिक धातु जंगम प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट अल्बर्ट जॉन, क्या जोहान्स गुटेनबर्ग, क्या हो जाएंगे? तो यूरोप में यांत्रिक धातु जंगम प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी विशेष पेन या ब्रश से सुंदर ढंग से लिखने की कला को क्या कहते हैं? किसी विशेष पेन या ब्रश से सुंदर ढंग से लिखने की कला को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं? तो सुलेख कहते हैं, सुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए कौन प्रसिद्ध है? वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए कौन प्रसिद्ध है? शमशाद हुसैन, सतीश गुजार, परितोष सेन, जोगेन चौधरी। तो वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए एक ही लोग जाने जाते हैं, सतीश गुजार, याद रखिएगा। ये सतीश गुजार चित्रकार, वस्तु कलाकार और भित्ति चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। जन्म 1925 में हुआ था, झेलम में हुआ था। झेलम कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में हुआ है, इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह कौन से वैज्ञानिक की उक्ति है, रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है? यह कौन से वैज्ञानिक की उक्ति है, रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है? सर आइजक न्यूटन, याद रखिएगा। सर आइजक न्यूटन ने बोला था कि रंगों का जन्मदाता कौन है? स्वयं प्रकाश है, सर आइजक न्यूटन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है अमरावती, सांची, भीमबेटका, उपयुक्त में से सभी। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग बोधिसत्व पदम पानी, पेंटिंग बोधिसत्व पदम पानी प्रसिद्ध पेंटिंग, पेंटिंग बोधिसत्व पदम पानी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? एलोरा, अजंता, बाग, याद रखिएगा अजंता। अजंता के गुफा संख्या 1 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाबू जी की पेंटिंग का पसंदीदा विषय है? बाबू जी की पेंटिंग का पसंदीदा विषय है, क्या है? तो याद रखिएगा फरचित। फरचित कहाँ का है? उड़ीसा का है। कलमकारी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परचित उड़ीसा। पेस्टल माध्यम की प्रकृति क्या है? नम माध्यम होता है, सूक्ष्म माध्यम होता है, अर्धनम माध्यम होता है, तरल माध्यम होता है, तो क्या हो जाएगा? पेस्टल माध्यम की प्रकृति क्या होती है? तो सूक्ष्म माध्यम होता है, सूखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? राजा रवि वर्मा जो एक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, एक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, और इनका जन्म किलीमनूर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था, 1848 में हुआ था। मृत्यु 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? रेम्ब्रांट है, विलियम ब्लैक भी है, पाब्लो पिकासो भी है। तो रेम्ब्रांट छापाकार चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, विलियम ब्लैक छापाकार चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, पिकासो छापाकार चित्रकार प्रिंट मेकर के लिए भी जाने जाते हैं। थियोडोर जरीकॉट ये स्वतंत्रतावाद के कलाकार है, वो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1791 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। रोमांसवाद, रोमांटिज्म या स्वतंत्रतावाद के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकार भावतिरेक संपन्न है? तो वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकला भावतिरेक संपन्न है? तो ममता बनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। और दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। 125 से 500 प्लस क्वेश्चन कराएं। इसी तरह जो आप हमारे साथ रोज जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए अपन क्लासेस का एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फ्री टेस्ट शाम के 4 से 6 बजे तक होता है, 2 घंटे के लिए होता है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन ये फ्री टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि पर डे फ्री टेस्ट लगाए तो 99 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिसमें एक टेस्ट पेपर पर डे मिलेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि पर डे 2 टेस्ट लगाए, एक सुबह और एक शाम, एक टॉपिक वाइज लगाए, एक मॉडल पेपर लगाए, तो आपको क्या करना है, 199 का लेना पड़ेगा। आप चाहते हो कि 3 मंथ का ले, 3 मंथ में क्या है, डिस्काउंट हो जाएगा 100 रुपये का, ठीक है। और ये टेस्ट जो है आपको लाइव मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे के द्वारा आपको सूचना दिया जाएगा कि सुबह में कौन सा टेस्ट चलेगा, शाम में कौन सा चलेगा, आप उस हिसाब से आप प्रिपेयर भी हो सकते हो। और इसका स्कोर रिजल्ट जो है आपके ग्रुप में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके ग्रुप है, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। होली ऑफर चल रहा है, होली ऑफर में 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। अपन क्लासेस जितना भी टेस्ट सीरीज है सब पे 100 रुपये का डिस्काउंट है। 2 से 8 मार्च तक है होली ऑफर में। होली ऑफर में 100 लगाइएगा। ये महाराज केबीएस एनबीएस का ट्रायल मॉक टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी बुक का फुल निचोड़ है। चित्रों एनसीईआरटी चित्रों का टेस्ट सीरीज है। 85 टेस्ट सीरीज मिल रहा है। एमआरएस के 2 बैक पेपर, एनबीएस के 2 पेपर और केबीएस के 5 पेपर, मॉडल पेपर 76, यानी टोटल पेपर जो 85 मिल रहे हैं। और पूरा टेस्ट सीरीज जो इसी बुक का है, ध्यान रखिएगा। प्राइस भी जो है 799 रुपया 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। 100 रुपया डिस्काउंट चल रहा है इस पर, ठीक है, होली ऑफर में आप ले सकते हो, ठीक है। यूपी टीजीटी आल्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसको अपडेट करके जो है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ अपडेट करके 17,500 प्लस क्वेश्चन कर दिया गया है इसमें। टोटल 135 टेस्ट सीरीज है। टॉपिक वाइज 50, मॉडल पेपर 60, 11 ओल्डियर पेपर, 14 ग्राफिक कला, ठीक है। और प्राइस की बात करते हैं 400 545 है। अगर आप होली ऑफर में लेते हैं तो 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये आपको 440 के आसपास में आ जाएगा। यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी, 16,500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। 130 टेस्ट सीरीज है, 50 टॉपिक बाई, 55 मॉडल पेपर, 11 ओल्डियर पेपर, 14 ग्राफिक कला। और इसका भी प्राइस 545 है। 100 रुपये का डिस्काउंट है होली ऑफर में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 400 कुछ रुपये में आ जाएगा। डीएसएसपी टीजीटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी, 12,000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। 124 टेस्ट सीरीज है, 50 टॉपिक बाई, मॉडल पेपर जो है आपके 50 है, होल्ड ईयर पेपर 11 है, ग्राफिक कला 14, टोटल 124 है। प्राइस जो है 545 है। और इस पे भी 100 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है अपन क्लासेज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आपको पसंद आई, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।